Welcome all our viewers to this edition of interacting with various learned personalities of Jammu and Kashmir. देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक राज्य था उसके बाद एक यूनियन टेरिटरी बन गई। 5 अगस्त 2019 के बाद इस यूनियन टेरिटरी में काफ़ी हलचल हुई, पॉलिटिकल परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस हुई, पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हुए, पॉलिटिकल पार्टी बनी। तो इस पूरे पॉलिटिकल समागम में, इस पूरे पॉलिटिकल अरेंजमेंट में काफी चेंजेस देखने को मिली है, जो चेंजेस पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली चलती आ रही है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़े ही दिग्गज नेता जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सर्व किया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भाजपा के अंदर जाते हैं। भाजपा के अंदर जाते हैं, अलग अलग कारणों की वजह से जाते हैं, और जिसमें सबसे प्रमुख कारण है जम्मू नैरेटिव को बढ़ाने का, जम्मू को फ्रंट पे रखने का, जम्मू की बात करने का। उन्हीं में से एक सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो पहले प्रोविंशनल सेक्रेटरी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पिछले 20 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में कार्यरत थे, एक सीनियर मेंबर के तौर पर काम कर रहे थे। उसके अलावा उनकी सोशल प्रोफाइलिंग में वो वाइस चेयरमैन गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के, सीनियर वाइस चेयरमैन गुज्जर देश चैरिटेबल के हैं। हमारे साथ जनाब अरशद चौधरी जी जुड़े हुए। अरशद चौधरी जी, एपिलॉग में आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। अरशद चौधरी जी, सबसे पहला सवाल जो एक नॉर्मल सवाल बनता है इस सिनेरियो में, चूंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में पिछले 20 साल से जुड़े हुए थे और आज आपने भाजपा का दामन थामा, ऐसा क्यों हुआ सर? भाजपा का दामन क्यों थामा? भाजपा का दामन थामने की बड़ी ठोस वजूहात हैं। उनमें मैं आपको 2-3 बताता चलूँ। चूँकि मैं गुजर कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, मैं गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और चूँकि गुजर कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है, और शेड्यूल्ड गुजर कम्युनिटी एक पसमानदा कम्युनिटी है। इनकी पसमानगी, हमारी कम्युनिटी की पसमानगी दूर करने के लिए एक शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस लाया गया, और वो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जब लाया गया अर्ली 90s में, तब भी बीजेपी के जो उस वक्त लीडरशिप थी उनकी सपोर्ट से ही लाया गया। और उसके बाद डेफिनेटली गुजरों को बहुत फ़ायदा मिला। उसका फ़ायदा तालीमी मैदान में हुआ, वो प्रोफेशनल कॉलेजेस में हुआ, वो गवर्नमेंट जॉब्स में हुआ, वो और अलग अलग फील्ड्स में उसका फ़ायदा हुआ। और आज आप देखें कि आपको हर जगह गुजर ऑफिसर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, जिसका फ़ायदा हुआ। अब चूँकि इसी के साथ साथ उनकी और तरक्की के लिए, उनकी पसमानगी दूर करने के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना ज़रूरी था, स्पेशली गुजरों के लिए। और हम जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी थे, तब भी हमने ये डिमांड की थी कि गुजरों को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाए, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व की जाएँ, ताकि हमारे नुमाइंदे, गुजरों के नुमाइंदे अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सकें, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग तरीके से अपना अपना जो रोल है वो अदा, इसमें इनकी पसमानगी दूर करने के लिए अपना अपना रोल अदा कर सकें। अब चूँकि बाकी पार्टियाँ नहीं कर पाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाई, बीजेपी ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठा के पंचायत लेवल से रिजर्वेशन शुरू हुई। जैसे आपकी पंचायत रिजर्वेशन हैं, आपकी बीडीसी में रिजर्वेशन हैं, आपकी डीडीसी में रिजर्वेशन हैं, और इस वक्त भी डीडीसी में आपके मुझे लगता है 40 से ज़्यादा यहाँ डीडीसी मेंबर्स हैं आपके। तो उसके साथ अब चूँकि नुमाइंदगी आपको सियासी रिजर्वेशन की भी चाहिए थी, वो बीजेपी ने अनाउंस की, वो बीजेपी ने बहुत बड़ा फैसला लिया। और उसी के साथ बीजेपी ने बहुत बड़ा फैसला लिया फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे लागू करके जम्मू कश्मीर के गुजरों के लिए, और स्पेशली खाना बदोश लोगों के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट का तो उनको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा, और स्पेशली गुजर कम्युनिटी का ऑन दी होल उसका फ़ायदा मिलेगा, वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो सियासी रिजर्वेशन की जहाँ मैं आपसे बात करूँ, इससे पहले भी हमारे नुमाइंदे असम्बलीज में रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी होगी और लोगों को रिप्रेजेंट किया होगा। लेकिन स्पेशली जब आपके नुमाइंदे हर रीजन से, जैसे हम जम्मू से बिलोंग करते हैं, आपके नुमाइंदे रहे होंगे पीर पंचाल बेल्ट से या कश्मीर बेल्ट से, बट जैसे जम्मू, सांबा, कठुआ या चनाब वैली है, यहाँ से हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से
वो जो पसमानगी जो हमारी दूर होनी चाहिए थी वो शायद उस तरह दूर नहीं हो पाई। अब चूंकि बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है बस पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे के, उससे यकीनन फ़ायदा होगा गुजर कम्युनिटीज़ को, और गुजर कम्युनिटी जो है उसका फ़ायदा उठाएगी। तो दूसरा मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा तारीखी फैसला एक बीजेपी ने लिया है। चूँकि आए दिन गुजर कम्युनिटी किसी न किसी वजह से, जो हमारे लोग जंगलों में बसते हैं, वो किसी न किसी वजह से किसी मुश्किल का शिकार रहते थे। कभी उनको निकाला जाता था, कभी उनको लाया जाता था, तो एक मुश्किल बनी हुई थी। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट ने वो सारी मुश्किलात उनकी दूर कर दी। अब वो लोग अपने वहाँ घर बना सकते हैं, वो मकान बना सकते हैं। अपनी फैमिली के अगर 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनके अलग अलग घर बन सकते हैं। वो अपनी ज़मीन में खेती बाड़ी करेंगे, वो उसमें उनके लिए वहाँ पे स्कूल कायम होंगे, उनके लिए वहाँ पे हॉस्पिटल्स कायम होंगे। तो ये ओवरऑल इसका डेफिनेटली एक फ़ायदा जो है वो गुजर कम्युनिटी को हुआ। तो यही 2-3 जो ख़ास वजूहात हैं जिनकी वजह से हमने बीजेपी में मैं शामिल हुआ हूँ और बीजेपी का हमने दामन थामा है। और बड़ी सारी अभी हमारी बहुत डिमांड्स है और हमें पूरा यकीन और उम्मीद है इस बात की कि बीजेपी वो हमारे सारी मुश्किलात दूर करने में हमारी मदद करेगी। इंटरेस्टिंग। सो आपके कहने का मतलब है, जैसे आपने अपने तथ्यों के बारे में तथ्यों से भी एस्टैब्लिश कर दिया कि भाजपा हैज़ बीन वेरी कंसिडरेट। भाजपा ने काफ़ी रुझान में, मतलब भाजपा ने काफ़ी गौर किया है गुजरों की समस्याओं पर, शेड्यूल ट्राइब्स की समस्याओं पर, और पिछले 30 साल से कंटिन्यूसली वो गुजरों के साथ एक जस्टिस करती आ रही है। जो जस्टिस अभी चाहे तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करें, चाहे तो जो पंचायत और में रिजर्वेशंस की बात करें, या आने वाले समय में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को, गुजर कम्युनिटी को मिलने वाली है। ये तो रहा एक कम्युनिटी के बारे में। बात चली है, जैसे देवेंद्र राणा जी ने भी कहा कि जम्मू नैरेटिव की बात चल रही है, तो इस जम्मू नैरेटिव के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जम्मू नैरेटिव क्या है? देखिए, जम्मू नैरेटिव जो है वो एक आवाज़ जम्मू से उठी है। चूँकि जम्मू अब ये चाहता है कि जम्मू से आवाज़ उठे, वही जम्मू कश्मीर की आवाज़ बने। उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात की जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब जम्मू नैरेटिव जो है, जम्मू को बनाने वाले, जम्मू कश्मीर को बनाने वाले जम्मू के लोग हैं। और जम्मू जो चूँकि जम्मू से नैरेटिव चला है एक, वो ही जो सारे जम्मू कश्मीर की आवाज़ बनेगा। और मैं आपको ये बात बताऊँ, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहना चाहता हूँ आज कि जम्मू का जो माहौल है, जम्मू के जो लोग हैं, आप देखिए पिछले 30 सालों में या इससे पहले भी, अब चाहे किसी कोने से भी कोई माइग्रेशन हुई है, चाहे POJK के लोग हों, वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हों, चाहे वो कश्मीर से लोगों की माइग्रेशन हुई हो, तो जम्मू के लोगों ने बड़े खुले दिल से, बड़ी ओपन, मतलब उन्होंने लोगों को अपनी तरफ लाया, लोगों को कम्युनिकेट किया, लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व किया यहाँ पे अपने जम्मू में। अब जम्मू चूँकि एक मिसाल ऐसी है आपके सामने कि जम्मू एक गुलदस्ता है कि जहाँ पे आपको कोई नफरत नहीं मिलेगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, सब लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। और यही आवाज़ एक अमन की जो फ़िज़ा कायम होती है, वो तो सब लोग जब मिल के रहते हैं वहीं से होती है। अब हम चाहेंगे कि ये जम्मू नैरेटिव जो है, आवाज़ जम्मू से उठे और वो जम्मू कश्मीर की आवाज़ बने, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा इसका, लेकिन स्पेशली जम्मू की आवाज़ जम्मू से होनी चाहिए। और इस पे मैं एक और बात कहता चलूँ, ये आवाज़ बस थोड़ी देर पहले राणा साहब ने जम्मू नैरेटिव की बात की, तो हमें भी ये लगा कि जम्मू नैरेटिव जो है, जो राणा साहब ने एक आवाज़ दी है, जम्मू नैरेटिव की जो बात करी है, इस बात में हम भी शामिल हों, ये बात और मजबूती से आगे चले और जम्मू नैरेटिव जो है वो एक मजबूत नैरेटिव के सामने आए। अर्शद जी, अभी देखा जाए तो विक्रम रंधावा जी ने एक बड़ा ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया है। हमने सुना कि भाजपा ने कुछ इसका संज्ञान लेते हुए कुछ एक्शन भी जारी की है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले रंधावा की उस बात की मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ, जिस तरह के उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, जिस तरह के उन्होंने वो जो डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है, और कोई भी कम्युनिटी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी बातें जो रंधावा ने करी हैं, वो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, किसी कम्युनिटी से भी हो, किसी ज़ात से भी हो,
मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात को प्रमोट करना चाहिए, ऐसी बात को फौरन उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और ऐसी बातों को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं इस माशरे में ऐसी चीज़ों की कोई जगह नहीं है, चाहे मिस्टर रंधावा हो या कोई और हो। और उसके साथ साथ मैं ये आपसे कहूँ कि इस पे जो पार्टी ने फैसला लिया है, बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने, बीजेपी स्टेट लीडरशिप ने और ख़ास करके रविंदर रैना जी की, उस फैसले की हम सराहना करते हैं कि उन्होंने इस बात का नोटिस लेते हुए फौरन उनको पार्टी के उन ओहदों से बर्खास्त किया, उन ओहदों से उतारा। ये मैसेज दे दिया कि ऐसी चीज़ की, ऐसी चीज़ों की, ऐसी बयानबाजी की, ऐसी गलत भाषा इस्तेमाल करने की हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में, हमारे जम्मू में कोई जगह नहीं है। तो इसके लिए पार्टी का मैं खास करके रविंदर रैना जी का और भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया और रंधावा को उस बात के लिए सजा दी गई और उनके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट ने FIR भी लगाई है और हम उम्मीद करते हैं कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो और कोई भी अगर ऐसी बात करे उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके। धन्यवाद। अलगाववाद और आतंकवाद की जहां पर हम बात करें, कश्मीर घाटी पिछले 30 साल से अलगाववाद और आतंकवाद से ग्रस्त है। इसमें देखा जाए जम्मू नैरेटिव की अगर हम बात करते हैं, जम्मू जो हमेशा फ्रंट लाइन में रहा है इस सारे को झेलने में और बखूबी झेला है, एक कम्युनल हार्मोनी को मद्देनजर रखते हुए, एक कम्युनल हार्मोनी को प्रॉम्प्ट करते हुए, उसको आगे चलाते हुए पिछले 30 साल से जम्मू ने इस पूरे जम्मू कश्मीर को संभाल के गुलदस्ते की तरह संभाल के रखा है। जैसे आपने भी कहा, इस प्रांत में हमें गुज्जर भी मिलेंगे, बकरवाल भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, पारसी भी मिलेंगे, बौद्ध भी मिलेंगे, सारे मिलेंगे। परंतु देखा जाए तो कश्मीर घाटी का जो अलगाववाद और आतंकवाद है, क्या आपको नहीं लगता कि उस अलगाववाद और आतंकवाद को कहीं ना कहीं प्रॉपरली एड्रेस करने की जरूरत है और उसको एड्रेस किया जा सकता है तो कैसे एड्रेस करें उसको? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी इस बात का जवाब दूं जो आपने बात करी कि जम्मू में हर कम्युनिटी के लोग बसते हैं, हर ज़ुबान के लोग बसते हैं और हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान बहुत बड़ी जमहूरियत है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे भी आपको हर ज़ुबान बोलने वाला बंदा मिलेगा, हर जात का बंदा मिलेगा। और हिंदुस्तान में जम्मू एक ऐसी मिसाल है कि जिन्होंने वाकई ये मिसाल कायम की है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जहाँ पे आप सब लोग मिलकर रह सकते हैं, किसी पे किसी को कोई डर नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक टेररिज्म का है, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी जगह के लिए, किसी माशरे के लिए या किसी मुल्क के लिए टेररिज्म को कोई बर्दाश्त करता होगा या टेररिज्म चाहता होगा। और यहाँ भी लोग टेररिज्म तो चाहते नहीं हैं। अब कुछ जगहों पे अगर ये कुछ ऐसे बातें चलती हैं तो हम ये चाहेंगे कि टेररिज्म जो है इसके लिए इसको ख़त्म किया जाए ताकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है, जो पिछले 30 सालों से टेररिज्म से जूझता आ रहा है, हम भी टेररिज्म फ्री हों, हम भी तरक्की करें, हम लोग भी आगे चलें, हमारा पूरा जम्मू कश्मीर आगे चले और तरक्की करे। तो इसी के साथ साथ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आपके पास कोई कम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए, जो शायद बड़ी देर से नहीं था। और नरेंद्र मोदी जी के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में वो कम्प्रिहेंसिव प्लान सामने आया है। उन्होंने कोशिश की है कि ये टेररिज्म जो है इसको ख़त्म किया जा सके, इसको दूर किया जा सके ताकि लोग खुशहाल रह सकें। और वो मोदी जी काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी हुए हैं। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि किसी भी लीडर के पास कोई जादू की छड़ी होगी कि वो कुछ दिनों में या कुछ लम्हों में सारा सिलसिला ठीक कर दे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हमें इस टेररिज्म को दूर करने के लिए कम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ आना होगा। आप खुद इस तशद्दुद का शिकार रहे हैं अरशद जी। ये तशद्दुद काफ़ी फैमिलीज़ को तबाह कर चुका है। इस तशद्दुद के बारे में जो कि आपकी फैमिली, आपके वालिद साहब के साथ भी एक बड़ा ही निंदनीय कार्य हुआ था, बड़ा ही निंदनीय बात हुई थी वो, जिसमें उनकी जान चली गई थी। उस एपिसोड के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए ताकि एक यार्ड स्टिक रहे कि हमारे स्टेट में सारी कम्युनिटीज़ इस चीज़ को भुगत चुकी है। देखिए, इस बात को मैं जम्मू की जो संस्कृति है, जम्मू का जो एक माहौल है उसके साथ जोड़ते हुए मैं अब कहूँगा कि चूँकि हम जम्मू में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, जब ये मेरे वालिद मरहूम का
वो हादसा हुआ, उससे कुछ दिन पहले यहाँ पे जम्मू मुस्लिम फेडरेशन के वो चीफ ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने जन्माष्टमी के जुलूस जब निकला था उनके वेलकम के लिए, ताकि ये भाईचारा जिसको उस वक्त डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी, उस भाईचारे को कायम रखते हुए उनकी सरपरस्ती में वेलकम हुआ, ताकि ये भाईचारा कायम रहेगा हम लोग जो हम जैसे यहाँ पे रहते हैं। अब टेररिज्म का शिकार मेरी फैमिली तो हुई है, उसके साथ साथ बड़े सारे लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का शिकार हुए हैं। तो हम तो नहीं चाहते ना कि जिस तरह मैं इसका टेररिज्म का शिकार हुआ या मैंने सफ़र किया है या आप लोगों ने सफ़र किया है या किसी और भी फैमिली ने, चाहे वो किसी भी जात से हो, किसी कम्युनिटी से हो, जिस फैमिली ने भी टेररिज्म सफ़र किया हो, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये टेररिज्म और आगे चले और लोग इससे सफ़र हों और लोग इससे मुतासर हों। तो इसके लिए तो टेररिज्म को दूर करने के लिए तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको एक मजबूत इरादे के साथ आना पड़ेगा, तभी दूर हो पाएगा। अरशद जी, आप गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के सीनियर वाइस चेयरमैन भी है। गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने काफ़ी कार्य किया हुआ है इस शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को, गुजर कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, उनको एक नया नैरेटिव देने के लिए, उनकी इमेज मेक ओवर करने के लिए हर प्लान पे, चाहे इकोनॉमी की बात करें, चाहे सोशल की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें। तो आगे गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के क्या प्लान है आपके नज़र? देखिए, गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गुजरों की। हम तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी NGO कोई काम नहीं कर रही होगी जो काम गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है, और पिछले 30 सालों से जो कर रहा है, जिसमें जैसे हमारे समाजी मामलात हैं या तालीम के मुतालिक कोई मामलात हैं, उनमें भी हमेशा गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का एक अहम रोल रहा है। और हमने जो इससे पहले भी कोशिश की है ये सब चीज़ें बनाने की, ताकि कौम को उस पसमानगी से, उन चीज़ों से उठा के लाया जा सके। और आपने देखा होगा कि GD सिटी के अंदर एक स्कूल यहाँ कायम है, जो स्कूल चल रहा है यहाँ पे, उसमें हज़ारों बच्चों ने तालीम हासिल की। उसमें हर कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं यहाँ पर, ये मत समझिए कि सिर्फ गुजरों के बच्चे हैं। आप चूँकि वहाँ पे गुजर कम्युनिटीज़ मेजॉरिटी में हैं, तो वो लोग वहाँ पे उनके बच्चों ने फ़ायदा उठाया। वहीं से बच्चे आपके पढ़ लिखे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, वहाँ से बच्चे आपके IAS ऑफिसर्स भी हैं, KS ऑफिसर्स भी हैं। तो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन का एक बड़ा अहम रोल अदा किया है गुजरों की डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। हम ये कहें कि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा अहम रोल अदा किया है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने। एक बड़ा ही हमारे माइंड में भी एक सवाल आ रहा है, चीफ मिनिस्टर कौन? देवेंद्र सिंह राणा। देखिए, चीफ मिनिस्टर, अब ये पार्टी फैसला करती है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। मैं इस पर तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये बात हम जरूर कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर इस बार जम्मू से हो। इस पे हमारी ये डिमांड भी रहेगी। हम ये पूरे ज़ोर से ही बात कहते हैं कि इस बार चीफ मिनिस्टर जम्मू से हो। वो पार्टी फैसला करेगी, वो कौन होगा वो बेहतर वही जानते हैं। जम्मू का नैरेटिव, जम्मू का चीफ मिनिस्टर, जम्मू का नैरेटिव, जम्मू का चीफ मिनिस्टर, ये अरशद चौधरी जी का बयान है। जम्मू का नैरेटिव इसलिए क्योंकि जम्मू ही एक ऐसा प्रांत रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में जिसने कम्युनल हार्मोनी को फोल्ड किया, जिसने गुलदस्ते की तरह पूरे स्टेट को संजो के रखा, जिसने जो एक एग्जाम्पल बन सकता है भारतवर्ष के लिए और पूरी दुनिया के लिए उग्रवाद और अलगाववाद से लड़ने के लिए। क्योंकि जम्मू एक ऐसी जगह है जहां पर सारी कम्युनिटीज है। मिनी इंडिया कह सकते हैं आप जम्मू को एक ऐसी जगह कह सकते हैं जिसने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही एक एग्जाम्पल के तौर पर आगे उभर के आ सकता है जम्मू नैरेटिव जिसकी बात कर रहे हैं अरशद जी, या जिन्होंने भी भाजपा ज्वाइन किया, आज भाजपा जम्मू नैरेटिव को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, जम्मू नैरेटिव को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, ताकि अलगाववाद और उग्रवाद को एक मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, एक मुंह तोड़ आंसर दिया जा सके उस पूरे अलगाववाद और उग्रवाद को जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे भारतवर्ष को ग्रस्त करके रखा पिछले 30 साल से। हम तहे दिल से चाहेंगे कि जिस जम्मू नैरेटिव की बात हो रही है, जिस जम्मू नैरेटिव को आगे रखने की बात हो रही है, वो जम्मू नैरेटिव एक सक्सेसफुल हो, जम्मू नैरेटिव एस्टैब्लिश हो जाए, ताकि न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए उग्रवाद और अलगाववाद से लड़ने की प्रेरणा मिल सके।
मैं तहे दिल से अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और अरशद जी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने आपने अपना नैरेटिव रखा, आपने अपनी सोच, अपनी विचार रखे आप लोग और हमारे दर्शकों के साथ। शुक्रिया, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। Thank you all our viewers for being a part of this program.